तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की सीरीज़ चली हुई थी, लेकिन बीच में हमारे एक दो सब्सक्राइबर है जैसे रुपेश जी वगैरह, तो उन्होंने एक डिमांड की थी कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो सिक्के निकले हैं 2021, 22 और 23 में, तो उसके बारे में एक वीडियोज़ में वो जानकारी चाहते थे। और मुझे पर्सनली भी लगा कि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट में इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव, झूठी और सच्ची अफवाहें भी फैली हुई है इस बारे में, और काफ़ी कुछ मार्केट में चल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्कों के बारे में। चलिए आज इसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स 2022 में कंप्लीट होते हैं, 2022 में, बट ये एजम्पशन है कि ये शायद एक 2021 के जितने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्के हैं वो एरर कॉइन्स में कंसीडर कर लिए जाएंगे, क्योंकि इन सिक्कों की वैसे भी संख्या बहुत कम है। तो इन सिक्कों की जो प्राइस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में भी इनकी प्राइस काफ़ी होने वाली है। मेरा आज का जो इस टॉपिक को कवर करने का उद्देश्य है वो ये है, एक्चुअली मेरे पास ये एक RTI है आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्कों की। तो इसमें 2021 और 2022 में जितने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो सिक्के इशू किए गए उनकी संख्या की डिटेल है। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे, इनका प्राइस और 2021 और 2022 में इनका प्राइस के बारे में। 2021 में 1 रुपए के जो सिक्के इशू किए गए थे वो बॉम्बे मिंट से इशू किए गए थे, और इनकी जो संख्या थी ये बहुत कम संख्या में इशू किए गए हैं। तो अगर टोटल संख्या इनकी सिर्फ 100 है, इन सिक्कों की सिर्फ 100 कॉइन्स इशू किए गए हैं 2021 में 1 रुपए के आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुंबई मिंट से। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो बुक्स में इनकी प्राइस छोड़ देता हूं, क्योंकि बुक्स में तो बहुत ही कम प्राइसेस है इनकी दी हुई। तो अगर हम एक्चुअल मार्केट में इनके प्राइस की बात करें, एक दो महीने पहले जो दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी, तो मैंने 1 रुपए के 2021 और 2022 के सिक्कों को सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो उस एग्जीबिशन में मिले नहीं थे। मेरी जैसे एक कलेक्टर से बात हुई थी, तो एक कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि दिल्ली एग्जीबिशन में ये 1 रुपए का जो सिक्का था 2021 का, तो इसका वो 1.5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार थे। और एक डीलर से उनकी बात भी हुई, लेकिन वो 1,80,000 या 2 लाख रुपए बोल रहा था कुछ, लेकिन कहते मैंने तो वो लिया नहीं, लेकिन मेरे सामने ही किसी दूसरे कलेक्टर ने वो 1,65,000 रुपीज़ में वो कॉइन परचेज़ कर लिया। तो एक तो ये उनकी बात थी, और ये एक्चुअली हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो तो मैं इस रिकॉर्डिंग को भी डाल दूंगा मैं वीडियो के अंत में, आपने सुन लेना वो जो मेरी और कलेक्टर्स के बीच में जो बात हुई थी। एक पहलू तो ये है कि ये 1,65,000 रुपये में दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में किसी ने बेचा था ये सिक्का और किसी ने ख़रीदा था। दूसरा पॉइंट ये है, अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में भी मैं 1 रुपये के 2021 और 2022 के सिक्के सर्च कर रहा था। तो फर्स्ट डे तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उसी एग्जीबिशन के दूसरे दिन जब मैंने 4-5 डीलर्स को और पूछा, तो उसमें से एक डीलर्स के पास सिक्के मिल गए। उसके पास 2021 का 1 रुपये का, 2022 का 1 रुपये का और 2021 का ही 2 रुपये के, उसके पास ये टोटल 3 सिक्के थे ये। लेकिन उसका ये कहना था कि वो सारे सिक्के तीनों इकट्ठे बेचेगा और उसका पैकेज था 6 लाख रुपए का। जब नेगोशिएशन करने की बात आई तो लास्ट में 5.5 लाख पे उसने कहा, और क्योंकि मुझे तो एक ही सिक्के की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उसको कहा कि मुझे आप एक सिक्का दे दीजिए, लेकिन उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं ये नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको 5.5 लाख में तीनों सिक्के चाहिए तो आप ले जाओ, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है।
तो ये दो एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इसके 1 रुपए के सिक्के के। अगर मैं 2022 के 1 रुपए के आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्के की बात करूं, तो जैसे ये भी 1200 ही है, टोटल 1200 ही है इनकी संख्या। तो इनके प्राइस का भी अभी कोई ओपनली ये हो नहीं पाया है कि इस प्राइस में लोगों ने ख़रीदे हुए हैं या नहीं ख़रीदे हुए हैं। वैसे सुनने में ज़रूर आता है कि कोई बोलता है 30,000, कोई 35,000, तो कोई बोलता है फ़ोटो भेजिए, फिर प्राइस भेजते हैं, लेकिन वो डील नहीं हुई है एज़ पर माय नॉलेज। तो 2022 का भी 1 रुपए के सिक्के का ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि इसका फ़िक्स रेट इतना ही है। मेरे ख्याल से ये सिक्के अभी डीलर्स ने, कलेक्टर्स ने अभी दबा के रखे हैं, तो अभी ये निकाल नहीं रहे इन सिक्कों को। की बात करें 2021 के 5 रुपए की बात करें, तो इनकी संख्या 15,07,500 है टोटल संख्या। अगर मैं प्राइस की बात करूं इसकी, तो ये 300 से 350 के बीच में इसका प्राइस आज की डेट में अभी चल रहा है यूएनसी कंडीशन में। अगर मैं 10 रुपए की बात करूं, तो नोएडा मिंट का है 10 रुपए का, तो उसका प्राइस भी आपको 500 से 700 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। 10 रुपए का नोएडा मिंट का ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो सिक्का था, ये टोटल 1,74,000 सिक्के मिंट हुए। तो ये भी काफ़ी कम संख्या में है। और इनकी जो प्राइस की बात करूं मैं, तो ये आज से 15-20 दिन पहले इसका जो प्राइस था वो 250 से 300 रुपये के आसपास चल रहा था। लेकिन अभी अगर जैसे अभी मेरी 2-3 दिन पहले कलेक्टर से बात हुई है, तो वो 500 से 700 रुपये के बीच में एक कॉइन का प्राइस इसका चल रहा है। और वैसे ही 20 रुपये की अगर 2021 के एक सिक्के की बात करें, तो ये टोटल 71,71,84,000 सिक्के मिंट हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी संख्या भी थोड़ी सी एवरेज है कि ठीक है, ये आगे चल के ये सिक्के रेयर की कैटेगरी में चले जाएंगे 2-3 साल में। और 2022 के अगर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिक्कों की बात करें, तो 2 रुपए के मुंबई मिंट से 4,50,00,000 सिक्के इशू हुए हैं। और 2 रुपए के 2022 के नोएडा मिंट से 9,26,80,000 सिक्के मिंट हुए हैं। और हैदराबाद मिंट से 2,80,00,000 सिक्के मिंट हुए हैं। तो इनके प्राइस के अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करके, क्योंकि ये तो कॉमन सिक्के ही है। अगर मैं 5 रुपए की 2022 के सिक्के की बात करूं, तो मुंबई मिंट से ये 5,31,27,500 सिक्के इशू किए गए हैं। और नोएडा मिंट से ये 10,25,00,000 सिक्के इशू किए गए हैं। और वैसे ही अपना हैदराबाद मिंट से भी ये 4,18,40,000 के आसपास ये सिक्के इशू किए गए। तो ये भी कॉमन ही है, ये भी 3-4 साल तक इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ इनका प्राइस बढ़ेगा। 10 रुपए के कॉइन की बात करूं अगर मैं, तो मुंबई मिंट से ये 1,80,00,000 और 26,000 सिक्के इशू किए गए हैं। नोएडा मिंट से भी 3,48,26,000 सिक्के इशू किए गए हैं। और ये हैदराबाद मिंट से भी 2,21,20,000 सिक्के इशू किए गए हैं। तो ये भी कॉमन कैटेगरी के, इनके प्राइस की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है 1-2 साल तक। अगर मैं 20 रुपए के सिक्कों की बात करूं, तो मुंबई मिंट से 2022 के आज़ादी के अमृत महोत्सव के 2,30,16,000 सिक्के इशू किए गए हैं। नोएडा मिंट के इशू किए गए 3,92,40,000, लगभग 4 करोड़ के आसपास। और हैदराबाद मिंट से भी 2,54,00,000 के आसपास ये सिक्के इशू किए गए हैं। तो ये भी कॉमन कैटेगरी के ही है कि 2022 में तो ये सिक्के काफ़ी मिंट किए गए हैं। अगर हम 1 रुपए के सिक्कों को छोड़ दें, तो बाकी सारे सिक्के करोड़ों की संख्या में मिंट हुए हैं। तो इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करके। 2-3 साल तक तो ये कॉमन की ही कैटेगरी में रहेंगे, उसके बाद हो सके उसमें कुछ इंक्रीमेंट आए या कुछ बढ़े इसमें। लेकिन आपको 2021 के जितने भी सिक्के मिलते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के आज़ादी के अमृत महोत्सव के,
तो आप उन सिक्कों को अपनी कलेक्शन में रख लीजिए। वैसे 1 रुपए के तो आपको मेरे ख्याल से मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, बट फिर भी आप रख लीजिए क्योंकि ये सिक्के तो बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट होने वाले हैं। बाकी कलकत्ता मिंट से जारी किए गए सिक्कों की अभी कोई डिटेल नहीं आई है इसमें। हाँ, ये 2021 के हैदराबाद मिंट के 5 रुपए के सिक्कों की एक अफवाह चल रही है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है नेट पे और काफ़ी कलेक्टर से बात की, डीलर से बात की। 2021 का हैदराबाद मिंट का 5 रुपए का ऐसा कोई भी सिक्का इशू नहीं हुआ है। अगर आपको कहीं आपके पास आता है तो वो या तो डुप्लीकेट होगा, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। तो फ़िलहाल आप इसको एक डुप्लीकेट ही सिक्का मान लीजिए क्योंकि मार्केट में ये अफवाह है कि ये सिक्का भी रेयर हो चुका है। तो थोड़ा आप इन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज़ कीजिए क्योंकि जब भी सिक्के रेयर होते हैं तो उसकी डुप्लीकेसी वगैरह भी काफ़ी हो जाती है फिर क्योंकि है ये लाइन में सारा कुछ इस लाइन में चला हुआ है। तो बस यही है, आज के वीडियो में इतना ही है। 2023 के सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो 2023 के आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो चारों मिनट से इशू किए गए हैं। उनकी संख्या की अभी मेरे पास कोई डिटेल है नहीं अभी, तो जैसे ही होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं हमारे को तो आप सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बना के दे सकें। जय हिंद, जय भारत।